हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी जेंगो एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे इस प्लेलिस्ट का 10वां पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम हमारे एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे। तो पहला सवाल होता है कि टेस्टिंग होता क्या है, या फिर टेस्टिंग हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा कोड है वो एज एक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस में इसका मेन फोकस हम यही रखते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो सिक्योर है कि नहीं है, या फिर हमारी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है कि नहीं है, या फिर वो रिलायबल है कि नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। और बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, और उसमें एक टाइप होता है यूनिट टेस्टिंग। और आज हम उसे फोकस करने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। और यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। तो यूनिट टेस्टिंग में हम करते क्या है कि हम इंडिविजुअल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। जैसे कि हमारा कोई मॉडल हो गया, या हमारा कोई व्यू हो गया, या कोई फॉर्म हो गया, बट हमने इस एप्लीकेशन में कोई फॉर्म यूज़ नहीं किया है, मतलब जेंगो फॉर्म्स यूज़ नहीं किया है। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी यूआरएल हो गया, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, या फिर कोई भी टेम्पलेट हो गई, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सारा हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे किसी भी एक मॉडल से। एक टाइम के बाद जो होता है कि मतलब जो जो मॉडल हम लिख रहे होते हैं, जिनके लिए हम टेस्ट केस लिख रहे होते हैं, वो एक टाइम के बाद सिमिलर होने लग जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मेन मेन जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, या फिर मैं इसमें ऐड करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें बोल के बताना बहुत मुश्किल हो पाएगा इस एक वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो मैं करूँगा क्या कि कुछ गिने चुने व्यूज़ के लिए और मॉडल के लिए टेस्टिंग करेंगे हम यहाँ पर, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकियों की टेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मेरा सर्वर रन कर रहा है यहाँ पे, और मैंने अपना जो फोल्डर है हमारा जो रिपो का, वो मैंने यहाँ पे इसको VS कोड में ओपन कर रखा है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मॉडल की टेस्टिंग करेंगे। तो मॉडल की टेस्टिंग करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर बेस वाले में, और यहाँ पे मैं models.py फाइल ओपन करूँगा अपनी। तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल हैं, और हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं सबसे पहले मैसेज की। मैसेज जो मॉडल है हमारा, उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं हम यहाँ पे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैंने एक फ़ाइल ऐड करी है यहाँ पे, स्टैटिक रिसोर्सेज cmd.txt। इसमें कुछ कमांड्स लिख रखे हैं मैंने, जो कि टेस्टिंग में काम आते हैं। इनको याद करने की कोई नीड नहीं है। जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ये। जब हम इस कमांड को रन करते हैं, जैसे मान लो ये पहला कमांड, इसको रन करते हैं, तो ये करता क्या है कमांड कि हमारे जितने भी ऐप हमने क्रिएट किए उन सभी ऐप्स के अंदर ये जाता है और टेस्ट नाम की फ़ाइल को ढूंढता है। जैसे कि अकाउंट वाले फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे test.py फाइल है। ये ब्लैंक फाइल है, इसमें कोई अभी टेस्ट केस लिखा नहीं है हमने, बट सारी ऐप्स के अंदर ये यही ढूंढता है। ठीक है, तो बेस में भी हमारे पास एक फ़ाइल होगी, और उसी तरह हमारा एक क्विज़ वाला एक ऐप है, उसमें भी test.py फाइल होगी हमारी। ये इन तीनों फाइलों में जाता है और उसमें चेक करता है कि क्या लिखा हुआ है, और उनको रन करता है। बेसिकली जितने भी केस उसको मिलते हैं टेस्ट केस, और उनको वो रन करके और हमको रिजल्ट बताता है कि इनमें से कौन सा फेल करा है, या किस में भी एरर आया है, या फिर कितने पास हुए। अगर सारे पास हो जाते तो ये ओके बता देता है हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल को टेस्ट करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम एक व्यू को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम एक यूआरएल को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद एंड में एक टेम्पलेट को टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो होने वाला है वो एक ग्लिम्स होने वाला है आपके लिए कि जेंगो में टेस्टिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मेरे लिए बोल करके समझाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बोल करके समझाने लगा और लिखना भी है साथ में मुझे कोड को, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और मैं बोलता बहुत स्लो हूँ, तो जिस वजह से मेरा जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत लंबा चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके तौर पे। बाकी सारा जो है वो सिमिलर होने वाला है लगभग, या फिर मैं उसको ऐड कर दूंगा इसके अंदर, या फिर आप उसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेस के अंदर models.py में जा कर के
ये जो मॉडल है हमारा, इसके ऊपर हम टेस्ट केस लिखेंगे। तो एक्चुअल में मैं क्या करूँगा कि test.py वाली फाइल को ओपन करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के इसको रिमूव करके यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, क्लास मॉडल मैसेज मॉडल टेस्ट, ठीक है। और इस क्लास को मैं इनहेरिट करूँगा टेस्ट केस से। किससे इनहेरिट किया मैंने इसको, ये जो टेस्ट केस जो कि यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, उससे मैंने इनहेरिट किया इसको। अब इसमें करेंगे क्या, बेसिकली एक पहला जो हमारा होता है फंक्शन, वो होता है सेटअप करने का, कि हमें क्या क्या नीड है वो पहले से ही हम यहाँ पे बना लेते हैं इस फीस में। और दूसरा हमारा होता है कि हमने जो मैसेज बनाया है, मतलब मैसेज का जो इंस्टेंस बनाया है, उसके क्रिएशन को एक्चुअली में ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट क्रिएशन, ठीक है। और लास्ट में हम इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो टेस्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। अब इसको मैं थोड़ा डीप डाइव जाता हूँ उसमें हर एक में। तो पहला जो हमारा फंक्शन होगा वो लेट्स से सेटअप नाम का एक फंक्शन होगा। एक्चुअली में ये मेथड होगा क्योंकि ये क्लास के अंदर है, ठीक है। तो क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं। तो ये जो है हमारा, इसमें मैं सेल्फ पास करूँगा और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे मैसेज मॉडल है हमारा। तो मैसेज मॉडल में हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है हमें, यहाँ पे आप देखोगे तो यूज़र चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, मैसेज चाहिए होता है, इज़ रीड और ग्रीटेड एट। तो ग्रीटेड एट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है यहाँ पे, देखो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास कर रखा है तो यहाँ पे मतलब डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इस रीड को हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ये जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें सेट कर रखा है फॉल्स से, ठीक है। तो इन दोनों को हमें नीड नहीं है पास करने की, बाकी इन तीन को हमें बताना पड़ेगा कि ये है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़र किसके से क्रिएट करूँगा कि सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं टॉप पे यहाँ पे यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो अब यहाँ से ये एरर चला गया। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम पास करूँगा। यूज़र नेम है जैसे कि लेट्स से टेस्ट यूज़र, ठीक है। और एक पासवर्ड पास करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ साइड में, पासवर्ड, और पासवर्ड है लेट्स से टेस्ट पास, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक यूज़र। उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है कि एक जैसे कि ये तो हमारा यूज़र बन गया, क्रिएट यूज़र। अब हमें बनाना है क्रिएट अ सैम्पल मैसेज, ठीक है। तो हमें अब हम आपको मैसेज बना रहे हैं, इसी मॉडल का इंस्टेंस बना रहे हैं बेसिकली। मैसेज क्या हुआ, एक तरह से एक इंस्टेंस ही तो हुआ इस क्लास का। तो सेल्फ डॉट मैसेज इज इक्वल टू लेट्स से हमें क्या क्या चाहिए है। पहले तो मैसेज मॉडल चाहिए होगा हमें यहाँ पे, मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। तो यहाँ पे मैसेज मॉडल को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मैसेज, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ से ये एरर चला गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, पहला वैल्यू चाहिए हमें यूज़र, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक यूज़र चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और मैसेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र लूँगा, सेल्फ डॉट यूज़र। तो यहाँ पे आपने देखा टॉप पे मैंने यूज़र क्यों बनाया, यूज़र मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हम आपको इस इंस्टेंस को बनाने में यूज़र की ज़रूरत थी, सिर्फ मात्र मैंने इसीलिए बनाया था इसको, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे इसको बनाने की, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया था। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लेट्स से मैंने लिख दिया मैसेज सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने जो भी लिखा है मतलब रैंडमली हम एक डेटा का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। और उसके बाद था हमारा एक्चुअल में मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज इज इक्वल टू कुछ मैसेज, लेट्स से दिस इज माय मैसेज, ठीक है। ये मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे पास करी हैं और ये हमारा मैसेज बन चुका है, ठीक है। और एक्चुअली में मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको
कि जब भी हमारे टेस्ट केस रन हो रहे होते हैं तो एक फेक डेटाबेस क्रिएट होता है, और वो डेटाबेस जो क्रिएट होता है उसमें ये मैसेज बनता है, एंड देन उसके बाद जब ये टेस्ट पास हो जाते हैं सारे, उसके बाद जस्ट वो डेटाबेस डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये एक मतलब एक तरह से नया एनवायरनमेंट बना करके और उसमें काम करते हैं सारा टेस्ट का। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें काम नहीं होता है कुछ भी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये 3 चीज़ें उसमें पास कर दी हैं। अब बाकी दो तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि इस रीड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है और क्रिएटेड एट ऑटोमेटिक सेव करता है डेट को। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास होगा अब जो हमने टेस्ट क्रिएशन, जो हमने टेस्ट अभी तक एक्चुअली मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमने जो ये बनाया है ऊपर, ये जो सेल्फ डॉट मैसेज बनाया है हमने, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली में बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो किस तरह से टेस्ट करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। किस तरह से करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे टेस्ट से स्टार्ट करके, जो भी फंक्शन या फिर मेथड बोलो उसको, जो भी बनाते हैं हम उसको टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। नाम उसका जो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो उसको टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं टेस्ट मैसेज क्रिएशन। ठीक है, तो इसका मकसद यही है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में या नहीं हुआ है। तो इसमें मैं सेल्फ पास करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा। अब आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको चेक करें। तो हम एक्चुअली में करते क्या हैं कि हम यहाँ पर सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली असर्ट इक्वल करता क्या है, असर्ट इक्वल जो है एक मेथड है जो कि टेस्ट केस में आता है हमारे पास। ये करता क्या है बेसिकली कि इसमें देखो आप, इसमें ये मांग क्या रहा है हमसे ये मांग रहा है फर्स्ट एनी सेकंड एनी, मतलब फर्स्ट में भी कुछ भी डाल दो और सेकंड में कुछ भी डाल दो। और ये करता क्या है, फेल इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनइक्वल एज डिटरमाइंड बाय द ऑपरेटर डबल इक्वल टू, मतलब ऑपरेटर जो साइन होता है उससे ये डिटरमाइन हो रहा है कि जो 2 ऑब्जेक्ट आपने जो पास किए हैं इसमें, अगर वो अनइक्वल होंगे तो ये फेल कर जाएगा, अदरवाइज ये पास कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीज़ें हमें भेजनी है। तो लेट्स से मैंने पहली चीज़ मैंने भेजी इसमें सेल्फ डॉट मैसेज डॉट यूज़र। मैंने पहली चीज़ क्या भेजी इसमें, सेल्फ डॉट मैसेज डॉट यूज़र। और एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, सेल्फ डॉट मैसेज डॉट यूज़र जो हमने यूज़र बनाया है वो। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा सेल्फ डॉट यूज़र। इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो हमारे मैसेज से आ रही है, और दूसरी वैल्यू है जो कि मुझे पता है कि यही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यही वाला यूज़र से मैसेज बनाया था। देखो यहाँ पे मैंने पास किया था ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वही यूज़र होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ इस एसर्ट फंक्शन से। असर्शन मतलब बेसिकली एक तरीका होता है जिससे कि हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे और तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे और अलग से मेथड्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसी तरह एक और टेस्टिंग हम करेंगे कि सेल्फ डॉट मैसेज डॉट सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है इसका वो क्या है। तो वो मैंने जो पास किया है वो मैं एक्चुअली देखूंगा। तो मैंने पास क्या किया था इसमें, मैसेज सब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे वही पास करना है जो आपने यहाँ पास किया है। हम एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे जो मैसेज, हम अगर मैसेज जो क्रिएट हुआ होगा तो उसका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, और उसका सब्जेक्ट आएगा तो उससे हम इससे मैच करवा रहे हैं। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये हमको ट्रू देगा। दैट मीन्स हमारा मैसेज जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे एक्चुअल मैसेज का भी कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड है वो है मैसेज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसके लिए, दिस इज़ माई मैसेज। ठीक है, कोई गलती नहीं हो उसमें, बस यहाँ पे लिखते हुए टाइम पे ये दोनों सेम होने चाहिए यहाँ पे हमेशा। तो ये 3 चीज़ें हमने टेस्ट करी हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी हम यहाँ पे कुछ और टेस्ट कर सकते हैं। क्या टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा मॉडल में इंस्टेंस बना होगा, इसका एक्चुअली मैसेज बना होगा, तो हमारे पास इज रीड की वैल्यू भी होगी और क्रिएटेड एड की वैल्यू भी होगी। इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पर आओगे आप और कुछ इस तरह से लिखोगे आप यहाँ पे कि सेल्फ
डॉट assert false, सॉरी assert false, यहाँ पे देखो assert false, ये एक है मतलब जो कि करता क्या है, चेक दैट द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, चेक दैट द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, और इसमें एक्सप्रेशन कुछ भी डाल दो आप, एनी, ठीक है। और उसी तरह एक ट्रू भी होता है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे पास क्या करूँगा, सेल्फ डॉट मैसेज डॉट इज रीड, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स होता है, ये एक बुलियन फील्ड है, फॉल्स मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पास कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, और मैंने इसको किस में डाला है, फॉल्स में। ये क्या चेक करता है कि ये फॉल्स है कि नहीं है, दैट मीन्स अगर ये बना होगा तो फॉल्स की वैल्यू होगी यहाँ पे फॉल्स आएगा और ये पास कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम टेस्ट केस को लिखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और उनको हम चेक करते जाते हैं। तो उसी तरह हमारी जो डेट है उसको भी हम चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे डेट को, सेल्फ डॉट assert इज नॉट नन। ये मैंने कैसे लिखा, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में ये फंक्शनैलिटी होती है एक्चुअली में, कि अगर आप assert लिखोगे और उसके बाद आई का इज नॉट एन नन, ठीक है, ये अगर आप लिखोगे इस तरह से तो आपको मिल जाएगा, सजेशन में आ जाएगा ये आपके पास। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेशन से भी इसको पढ़ सकते हो। अब एक्चुअली मैंने इसको पहले कर रखा है तो मुझे पता है कि भाई है ना कि ऐसा कुछ होता है मतलब है। तो इससे मैं क्या करूँगा कि टेस्टिंग करूँगा, ये क्या करता है, इंक्लूडेड फॉर सिमेट्री विथ assert इज नन। इसका एक्चुअल मीन क्या हुआ कि ये सिर्फ चेक करेगा कि जो वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं वो नॉट नन, मतलब नन नहीं होनी चाहिए, बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास हमारी डेट होगी एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा सेल्फ डॉट मैसेज डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है। और इसमें अगर डेट की वैल्यू होगी, मतलब कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं होगी, तो ये यहाँ पे पास कर जाएगा, और अगर ब्लैंक वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे। ये हमारा हुआ मैसेज का क्रिएशन का पार्ट, ठीक है, कि एक्चुअल में जो हमारा मैसेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो एक्चुअल में डेटाबेस में गया है कि नहीं गया है, और डेटाबेस में गया है तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि उसका यूज़र यही है जो हमने पास किया था, उसका सब्जेक्ट वही है जो हमने पास किया था, और उसका जो मैसेज जो है वो हमने पास किया था वही है कि नहीं है। इस रीड की वैल्यू चेक करी और हमने क्रिएटेड एड की वैल्यू चेक करी, ये 5 चीज़ें हमने चेक करी इस तरह से। और इसी तरह से टेस्टिंग जो होती है वो होती है एक्चुअल में। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, बट उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट है, ठीक है, ये एक टेस्ट है, तो इस टेस्ट को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे Ctrl+G प्रेस करूँगा और हमारा टर्मिनल जो है उसको ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट कर लूँगा। तो benv/scripts/activate, ये मैंने इसको एक्टिवेट किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं py manage.py और टेस्ट, ठीक है। तो आपकी अगर आपके यहाँ पे रन नहीं कर रहा है तो इस वाले की जगह पे आप py की जगह पे पाइथन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद टेस्ट अगर आप रन करोगे इसको इस तरह से, एंटर प्रेस करोगे तो ये ढूंढेगा सभी फाइलों में कि एक्चुअल में जो टेस्ट है वो है कि नहीं है। तो इसको फाउंड वन टेस्ट मिला है, और यहाँ देखो कि ये इसने उसको पास कर गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, एक्चुअली आप पढ़ोगे इसको कोर्स से, तो फाउंड वन टेस्ट क्रिएटिंग टेस्ट डेटाबेस फॉर एलियास डिफ़ॉल्ट। तो ये मतलब एक टेस्ट डेटाबेस क्रिएट करता है एक्चुअल में, ठीक है। सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड नो इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद रैन वन टेस्ट इन 2 सेकेंड्स और ओके, अगर ओके आता है तो फिर हमारा डेटाबेस जो टेस्ट है वो पास कर गया, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग टेस्ट डेटाबेस फॉर एलियास डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डेटाबेस ने बनाया था टेस्ट के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, और इसी मॉडल के लिए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक्चुअल में, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ये इसको हमें एक्चुअल में चेक करना है, ठीक है। और इसको कैसे चेक करेंगे उसको हम इस तरह से चेक करेंगे कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ इस टैब में और
यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं यहाँ पे एडमिन पे जा पाऊँगा। तो एडमिन पे गया मैं, और यहाँ मैसेजेस पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये मैसेज के लिए लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे आ रहा है RSK कोड कॉमा स्पेस क्वेश्चन प्रॉब्लम, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी वही है कि सेल्फ डॉट यूजर डॉट यूजर नेम कॉमा स्पेस सेल्फ डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, कमेंट कर दूँ और सेव करूँ, तो होगा क्या कि वहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो चेंज होकर के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आ जाएगी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है, यहाँ पर इसका सर्वर रिलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इसको, तो देखो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी होती है मैसेज ऑब्जेक्ट 1। अगर कोई दूसरा बनेगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा बनेगा तो 3 आ जाएगा। तो कुछ तरह से जो फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का, वो इस तरह से काम करता है। बाकी हम यहाँ पे अगर डिफ़ाइन करते हैं तो हमें टेस्ट भी करना पड़ता है उसको। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है टेस्ट करने की। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए टेस्ट केस को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझो आप। टेस्ट str रिप्रेजेंटेशन सेल्फ पास करूँगा मैं इसमें। और इसको करना क्या होता है बेसिकली, सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, इसी का यूज़ करते हैं हम बेसिकली। और str में जो हमारा सेल्फ डॉट मैसेज है उसको पास करते हैं। क्या किया मैंने, एक्चुअली में स्ट्रिंग के अंदर सेल्फ डॉट मैसेज को पास कर दिया मैंने। दूसरी साइड में क्या करूँगा मैं, दूसरी साइड में हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा पूरा का पूरा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ये एक, इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दूँगा। और इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट यूजर नेम और सेल्फ डॉट मैसेज डॉट सब्जेक्ट होगा यहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। और अब अगर मैं इसको सेव करूँगा और कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पर आकर के वापस वही टेस्ट रन करूँगा, तो आप देखोगे इसको इस बार 2 टेस्ट केस मिले हैं और उनको दोनों को ये पास कर जाएगा। एक्चुअली दोनों को पास कर गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप इंडिविजुअली मतलब एक एक को टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि टेस्ट करने के बाद आप स्पेस दबाओ और ऐप का नाम लिखो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बताई थी आपको, Ctrl+P cmd.txt। यहाँ पे मैंने बताया, देखो टेस्ट के बाद अगर आप ऐप का नाम लिखोगे तो ऐप सिर्फ उसी ऐप के अंदर चेक करेगा वो। तो ऐप का नाम है हमारा बेस। तो अगर मैं यहाँ पे बेस करके रन करूँगा तो सिर्फ इसी ऐप के अंदर जाएगा और उसके अंदर जो टेस्ट केस लिखे हुए होंगे उनको रन करेगा ये। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ एक क्लास का रन करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अभी यहाँ पे सिर्फ एक क्लास है हमारी मैसेज मॉडल टेस्ट, मान लो दूसरी ब्लॉग मॉडल टेस्ट आ गई, तीसरी और आ गई। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल क्लास को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बेस डॉट मैसेज मॉडल टेस्ट कुछ इस तरह से भी रन कर सकते हैं आप। एक्चुअल में इस बार एरर दिया है इसने कुछ, तो क्या एरर आया है मैं देख लेता हूँ एक बार। मैसेज मॉडल टेस्ट जो पहला वाला है वो फेल कर गया इस बार हमारा। एक्चुअली ये इसलिए फेल किया है क्योंकि हमने एक्चुअल में कुछ पास नहीं किया, इसमें सही से पास नहीं किया। यहाँ पे मुझे पास क्या करना था कि हमारा जो ऐप का नाम होता है वो, उसके बाद हमारी फ़ाइल का नाम जिसमें कि हमारे टेस्ट केस लिखे हुए हैं। तो उस फाइल का नाम होता है टेस्ट डॉट, फिर उसके बाद क्लास नेम आती है। तो यहाँ पे मैं cmd.txt पे क्लास नेम ऐप नेम से पहले टेस्ट ऐड कर देता हूँ, टेस्ट डॉट, और उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है।
और उसके बाद आप इंडिविजुअली मेथड नेम का भी यूज़ कर सकते हो, उसको मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ एक बार। तो ये वाला जो है इसको मैं रन करूँगा तो इस बार कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो ये इस बार काम कर गया, ठीक है, और ये पास भी कर गया। उसी तरह से मॉडल टेस्ट के आगे डॉट करके आप इंडिविजुअली रन कर सकते हो। जैसे कि मैंने चाहा कि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही है कि नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आकर के और उस कमांड में आगे पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिर्फ उसी को रन करेगा, एक सिंगल टेस्ट को, और उसको देखेगा कि वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सिंगल टेस्ट को फाउंड किया इसने और उसी को रन किया इसने, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। बाकी आप ईजीएस्ट कमांड यूज़ कर सकते हो, याद करने का कुछ भी इसमें इशू नहीं है, मतलब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे बढ़े। ये जो हमारा मॉडल था ये एक ईजी मॉडल था बिल्कुल। और इसमें देखो, अगर मैं आपको बताऊं ब्लॉग मॉडल को, तो ब्लॉग में क्या है, टाइटल है, कंटेंट है, ऑथर है, स्टेटस है, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट तो ऑटोमेटिक आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आप किसकी टेस्टिंग करोगे, एक्चुअल में आप इसकी टेस्टिंग करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये लाइन लिख करके आप टेस्टिंग करोगे। उसके अलावा टाइटल के लिए आपको बताइए असर्ट इक्वल का यूज़ कर सकते हो आप। कंटेंट के लिए आपको बताइए असर्ट इक्वल का यूज़ कर सकते हो। और ऑथर के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना क्या पड़ेगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पे यूज़ किया है सेल डॉट यूज़र, सेल डॉट मैसेज डॉट यूज़र, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल डॉट ब्लॉग डॉट यूज़र या फिर ऑथर, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो और टेस्ट खुद भी कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं पता हो। स्ट्रिंग के अंदर आप सेल डॉट टाइटल पास कर देना और उसको इक्वल में टेस्ट कर लेना, जो भी आपने टाइटल पास किया है उसको। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। मैं आपको बताऊँगा इसमें सबसे जो कठिन वाला है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो अगला जो है हमारा अकाउंट वगैरह, अगर आप मॉडल्स में जाओगे प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल में भी कुछ कठिन नहीं है। यूज़र, प्रोफाइल, बायो और लोकेशन, जेंडर, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। और इसमें एक जो कठिन है जो कि मैं आपको बता दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा मैं इसको किस तरह से ये काम करता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो भी है वो मैं यहाँ पे आपको क्विज़ के बारे में बता दूंगा। मेल जो है हमारा क्विज़ ऐप के अंदर जो मॉडल है हमारा क्विज़, इसमें क्या हो रहा है कि चीज़ें तो सिंपल हैं, बट यहाँ पर एक क्विज़ फाइल है जिसको कि हमें अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ रन होती है हमारी, एक फंक्शन रन होता है इंपोर्ट क्विज फ्रॉम एक्सेल, और फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन भी उसी से बनते हैं, हमारी चॉइसेस भी उन्हीं से बनती है। तो ये सबसे बड़ा हो जाता है हमारे यहाँ पे। इसको करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करना है ये, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। इनको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, इनको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। बाकी इसकी जो टेस्ट फाइल है उसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी टेस्ट फाइल है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और models.py को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, यूज़र नहीं चाहिए होगा मुझे बेसिकली, डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक क्विज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्विज़, और एक्चुअली हम यहाँ पे क्वेश्चन भी चाहिए होगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा अंदर वहाँ पे वो, और चॉइस भी चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी भी चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कैटेगरी पास करेंगे यहाँ पे हम। तो ये 3 या 4 हमने मॉडल कर लिए यहाँ पे। अब सेम जैसे हमने क्लास बनाई थी वैसे हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम होगा क्विज मॉडल टेस्ट, और इसको इनहेरिट करेंगे हम टेस्ट केस से। और यहाँ पे हम फिर अगेन वही, हमारा पहला वो काम होता है सेटअप, दूसरा काम होता है जो क्रिएशन चेक करते हैं हम वो, और तीसरा हमारा होता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। और उसके अलावा कुछ भी एडिशनल चीज़ें जो होती हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं एडिशनल, ठीक है। तो सेटअप करते हैं सबसे पहले डेफ सेटअप
सेल्फ पास करेंगे इसमें हम, और सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी बनाने के लिए सेल्फ डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और उसमें क्या पास करना पड़ता है हमें, नाम। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो सिर्फ कैटेगरी में नाम पास करना पड़ता है, वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं नाम पास करूँगा और लेट्स से नाम है AI, ठीक है। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पर एक क्विज़ बनानी है। तो क्विज़ के लिए मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट क्विज़ इज इक्वल टू लेट्स से क्विज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। यहाँ पे मुझे क्या क्या पास करना है, मुझे चाहिए होगा एक तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। तो टाइटल इज इक्वल टू लेट्स से क्विज टाइटल। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू क्विज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद है कैटेगरी, तो कैटेगरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कैटेगरी। मैंने ऊपर कैटेगरी बनाई इसलिए क्योंकि हमें नीड है उसकी, ठीक है। और उसके आगे हमारे पास क्विज फाइल। तो एक्चुअल में क्विज फाइल के लिए लिखना पड़ेगा क्विज फाइल, ठीक है। तो क्विज फाइल जो है वो एक फाइल ऐसी है जिसको कि हमें अपलोड करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे। लेट्स से इससे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। तो लेट्स से क्रिएट एक्सेल फाइल, ठीक है। तो एक्सेल फाइल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मुझे एक एक्सेल फाइल बनानी है। तो मैं जैसे कि मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैं DF बना रहा हूँ, डेटा फ्रेम बना रहा हूँ एक्सेल फाइल से, ठीक है। तो वही काम मैं रिवर्स में करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक DF बना सकता हूँ डायरेक्टली PD डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ एक, ठीक है। सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, लेट्स सी, अगर मैं इंपोर्ट पेंडाज एज PD, ठीक है। ये मेरा एरर चला गया, यहाँ से एरर चला गया। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली हमारी जो एक्सेल फाइल होती है उसमें क्या क्या होता है, एक्सेल फाइल में हमारे पास टॉप पे होता है क्वेश्चन ABCD और उसके बाद आंसर, ठीक है। और उसके बाद हमारी रो चलती रहती है, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके 4 ऑप्शंस होते हैं और एक आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, डेटा फ्रेम में मैं लिखूँगा क्वेश्चन, और उसके लिए मैं यहाँ पे रखूँगा जैसे कि मान ले अगर हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेना चाहते हैं या 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेते हैं लेट्स से। तो एक लिस्ट पास करता हूँ मैं यहाँ पे, लिस्ट पास करने के लिए लेट्स से व्हाट इज 2 + 2, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मेरा। एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज 3 + 5। ये रैंडमली मैं कुछ ले रहा हूँ एक्चुअली में, और उसी के बाद हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, सेम का सेम, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअली में इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। यहाँ मुझे चाहिए होगा A, यहाँ चाहिएगा मुझे B, यहाँ चाहिए मुझे C, और यहाँ चाहिए मुझे D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है लेट्स से कि पहले का ऑप्शन क्या है और दूसरे का ऑप्शन क्या है वहाँ पे। तो A ऑप्शन में लेट्स से मैंने 1 ले लिया, दूसरे ऑप्शन में मैंने ले लिया 2, इसमें मैंने ले लिया लेट्स से 3, इसमें ले लिया मैंने 4, इसमें मैंने ले लिया 5, इसमें मैंने लिया 4,
एक में आंसर सही भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 लूँगा और इसमें मैं गलत ले रहा हूँ, बट ऊपर वाले में मैं इसको सही कर दूँगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, ताकि ये दूसरे वाले के सही हो जाएगा और एक पहले वाले के सही हो जाएगा। तो इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ, लेट्स सी आंसर किस तरह से लिखेंगे हम। मुझे ABCD लिखना है यहाँ पे बेसिकली। तो ABCD लिखने के लिए पहले वाले का आंसर क्या है, 2 2 4, तो डी, ठीक है। तो डी हमारा आंसर है पहले वाले का, और दूसरे वाले का डी, दूसरे वाले का सी है, सॉरी। तो दूसरे वाले का सी है हमारे पास। ये बार बार क्यों आ रहा है ये? ये हमारा डेटा फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है एक एक्सेल फाइल में। हम चाहते तो एक लोकल फाइल भी यूज़ कर सकते थे, जो कि बनी हुई हमारी कहीं फोल्डर में पड़ी हो, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस फाइल में मुझे लिखना ही पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ छोटे क्वेश्चन लिख करके मेरे लिए टेस्टिंग करना आसान होगा। तो अब इस फाइल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से एक सेल्फ डॉट एक्सेल फाइल इज इक्वल टू आईओ से इंपोर्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्या था, आईओ को इंपोर्ट करने के लिए मुझे इंपोर्ट आईओ, ठीक है। और आईओ में से बाइट्स आईओ का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, बाइट्स आईओ, ठीक है। तो बाइट्स आईओ क्या करता है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ उसको, तो ये मेमोरी में फ़ाइल क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर आप इस पर कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो ये एक फ़ाइल को ओपन करेगा यहाँ पे। ये देखो, दिस वर्क अराउंड इज नेसेसरी टू अलाउ बाइट्स आईओ सब क्लासेस टू एड दिस फील्ड। इसमें कुछ बता नहीं रखा कि ये किस लिए काम आता है, बट इसका मेन काम ये होता है कि ये मेमोरी में फाइल्स को क्रिएट कर देता है। उन फाइल्स को हम देख नहीं सकते एक्चुअली में। अगर मैं उस फाइल को एक्सप्लोरर में देखना चाहूँ तो मैं देख नहीं सकता बिना सेव किए, ठीक है। और बट हम उस फाइल में राइट कर सकते हैं कुछ भी, और उस फाइल को हम रीड कर सकते हैं बाद में। तो मेरा मकसद क्या है अभी यहाँ पर कि मैं इस डेटा फ्रेम को उस फाइल में राइट कर दूँ किसी तरह से, ठीक है। इस डेटा फ्रेम को उस फाइल में मैं राइट कर देता हूँ और फिर उसको मैं बाद में रीड कर लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हमने ये बनाया है इतना, अभी इसको कन्वर्ट करते हैं एक, ये जो हमने हमारे यहाँ पास जो इंस्टेंस आ गया है इसका, इस इंस्टेंस का यूज़ करूँगा मैं। तो df डॉट टू एक्सेल, इसमें पास करूँगा सेल्फ डॉट एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल, और इस इंडेक्स को फॉल्स कर दूँगा। इंडेक्स में फॉल्स क्यों कर रहा हूँ, अगर आपने पेंडास के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो याद होगा। इंडेक्स को फॉल्स करने से होगा क्या कि ये क्वेश्चन ABCD और आंसर इसको साथ में नहीं लेगा। कि जब हम, आपको पता हो जब हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं एक्चुअली में, तो होता क्या है कि ये सिर्फ क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चंस को ही लेता है, पहली लाइन को ऐड नहीं करता उसमें, मतलब, ठीक है। अगर पहली लाइन को ऐड करेगा तो एक्चुअली में क्वेश्चन ABCD ऑप्शन बन जाएंगे और इस तरह से बन जाएगा, कुछ समझ में आया। मतलब पहली लाइन को भूल जाता है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करता है सब कुछ जो भी करता है जो। तो वही मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। इंडेक्स फॉल्स करने से ये पहली लाइन को, पहली रो को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपलोडेड फाइल में सेव करूँ किसी तरह से। तो अपलोडेड फाइल में सेव करने के लिए लेट्स से एक इंस्टेंस बना लेते हैं, सेल्फ डॉट अपलोडेड फाइल, ठीक है। अपलोडेड फाइल का इंस्टेंस बनाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट फाइल्स, कुछ होता है क्या, फाइल्स, सॉरी, कोर डॉट फाइल्स डॉट
डॉट अपलोड हैंडल अपलोडेड फाइल इंपोर्ट सैंपल अपलोड फाइल। ठीक है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ एक फाइल अपलोड इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि जो हमारा मॉडल है उसको एक्चुअल में लगे कि ये फाइल अपलोड होकर आ रही है। ठीक है, तो क्रिएशन के टाइम पे इसको एक्चुअल में लगेगा कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो रही है। अब ये क्लास है, इसका इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या पास करना है, मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी है जो कि इसका एक नाम होने वाला है। तो लेट्स से मैंने पास किया टेस्ट क्विज डॉट XLSX। ठीक है, यही इसका एक्सटेंशन होता है एक्चुअली। और उसके बाद कॉमा के बाद मैं पास करूँगा यहाँ पे कंटेंट। तो कंटेंट क्या होगा इसमें, ये होगा हमारा, मतलब बेसिकली हमें कंटेंट क्या करना है कि इसको रीड करना है, और ये इस फाइल के अंदर है हमारे पास। तो मैं एक्चुअली में यहाँ से ले लूँगा इसको सेल्फ डॉट एक्सेल फाइल डॉट रीड। ठीक है, एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि कंटेंट क्या है इसमें एक्चुअली में। तो कंटेंट मेरा ये हो गया, कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछ रहा है कंटेंट टाइप्स। तो किसी भी फाइल का आपको पता है कि माइम टाइप या फिर कंटेंट टाइप्स होता है, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन, अगर वो जेसन फाइल होती है तो। बट ये एक्सेल फाइल है जिसका कि मुझे पता नहीं है क्या होता है, कुछ ऐसे होता है MS एक्सेल करके कुछ होता है ऐसा। बट एक बार सर्च कर लेते हैं हम, लेट्स सी। तो मैं सर्च करूँ कंटेंट टाइप्स एक्सेल फाइल। कंटेंट टाइप एक्सेल फाइल, माइम टाइप। हाँ, मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जूम करूँ अगर मैं, तो देखो आई एज्यूम एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन VND.MS एक्सेल। ठीक है, ये शायद मेरे हिसाब से होता है। एक बार इस ब्लॉक को भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्सेल फाइल के लिए AVBMP, कंट्रोल F कर लेता हूँ ना मैं, .XLSX। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, तो ये होता है ऑफिस डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट डॉट शीट। ये होता है क्या कहते हैं, अगर मैं इसको गूगल शीट हो तो, और एक VND.MS एक्सेल हो तो। लेट्स सी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार एक बार मैंने किया था तो मेरे पास ये वाला ही आया था। ठीक है, मैंने ये यूज़ किया था। तो इन दोनों को मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक इंस्टेंस बन चुकी है अपलोडेड फाइल की। इस इंस्टेंस को मैं पास करूँगा यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ करके सेल्फ डॉट अपलोडेड फाइल। अब हमारा जो मॉडल है उसमें चेक करते हैं मॉडल्स क्विज। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो 4 चीज़ें चाहिए थी वो हमने पास कर दी इसमें, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इसको कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे क्विज बन चुकी है। अब जो हमारा काम है कि इस क्विज को बनने से पहले आपको पता होगा कि ये जो क्विज बनी है, कि उसके तुरंत बनने के बाद यहाँ पर हम सेव मेथड के साथ में एक चीज़ रन करते हैं कि सेल्फ डॉट क्विज फाइल अगर है तो फिर सेल्फ डॉट इम्पोर्ट क्विज फ्रॉम एक्सेल, मतलब जो एक्सेल फाइल आई है उससे हमारी जो क्विज है उसको इम्पोर्ट कर लो। किस तरह से, कि जो भी इसमें जितनी भी रो हैं उन पे फॉर लूप लगा करके क्वेश्चन एंड चॉइस एक्सट्रैक्ट कर लो उसमें से, और आंसर भी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी लेता है और 4 चॉइसेस भी लेता है। तो अब हमें क्या करना है एक्चुअली में कि उसके लिए टेस्ट केस लिखना है। तो यहाँ पे मैं डेफ, और यहाँ पे मैं एक और बनाऊँगा फंक्शन डेफ टेस्ट इम्पोर्ट क्विज फ्रॉम एक्सेल, सेल्फ पास करूँगा। और अब हमें क्या करना है एक्चुअली में कि
जब ये सेव हो तब हमें चेक करना है कि क्वेश्चन काउंट कितने हैं हमारे पास और चॉइस काउंट कितने हैं। तो बेसिकली हम काउंट तो यही करना चाह रहे हैं कि हमने जो क्विज़ पास करी है उसमें हमने जो डेटा पास किया है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चॉइस बननी चाहिए। और उसको टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा एक्चुअली में, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एक्चुअली में, अगर हम मॉडल्स देखूँ यहाँ पे मैं रीड एक्सेल का यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली में, और उसी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ उसको तो किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेटा फ्रेम तो मान लो ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा डेटा फ्रेम को और वापस इसी में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इस डेटा फ्रेम को सेम का सेम। तो मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक पैच नाम का डेकोरेटर होता है, वो करता है क्या है कि स्ट्रिंग लेता है जिसमें कि हम एक मॉक फंक्शन पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा एक मॉक डीएफ होगा। ठीक है, मॉक डीएफ मैंने यहाँ पे पास किया और उसमें मैं यहाँ पे पैच में क्या पास करूँगा कि जो हमारा क्विज़ है, जो ऐप का नाम है, और उसके बाद हमारी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है वो, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा हमारा पी डी डॉट रीड एक्सेल। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पे पी डी को एक्सेस कर रखा है और पी डी के अंदर रीड एक्सेल नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और ये फाइल को लेता है और फाइल से रिटर्न क्या करता है, डी एफ, मतलब एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है बेसिकली। तो मुझे सेम वहीं पे यहाँ पे वही करना है कि ये जो डेटा फ्रेम जो है मेरे पास उसको मैं रिटर्न वैल्यू में डाल दूंगा इसकी। तो मैं क्या करूँगा कि मॉक रीड एक्सेल मॉक रीड एक्सेल डॉट रिटर्न वैल्यू में मैं पास कर दूंगा इसकी रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू मॉक डी एफ। तो मैंने क्या किया कि मॉक रीड एक्सेल फाइल जो है उसमें मैं रिटर्न वैल्यू डाल दी। तो लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ मॉक रीड एक्सेल फाइल, और इसको मैं साथ में ले लेता हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअली में क्या है कि ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ना, ये यहीं से आ रहा है एक्चुअली में। बट अभी मेरे पास यहाँ पे पैच डिफाइन नहीं है, तो एक्चुअली मुझे पैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पैच को इंपोर्ट कैसे करते हैं एक्चुअली में, पैच को इंपोर्ट करने के लिए लेट्स मुझे याद नहीं है, तो पैच को इंपोर्ट करना है मुझे, पैच इंपोर्ट इन जेंगो, पैच ऑब्जेक्ट इन ऑल डिटेल्स। इसको मैं आगे ओपन कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मुझे मिला नहीं अभी तक ये। हाँ, ये मुझे मिला है यहाँ पे फ्रॉम यूनिट टेस्ट डॉट मॉक। तो क्या काम होता है इसका, कुछ इस तरह से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है हमारे पास यूनिट टेस्ट नाम से डॉट मॉक इम्पोर्ट पैच, कुछ इस तरह से हम पैच को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया पैच को, तो एरर चला गया होगा, यहाँ से एरर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा डेकोरेटर मैंने इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने डेकोरेटर से हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन को मैंने मॉक्ड फॉर्म में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल ना लिख करके एक्चुअली में मैं फंक्शन लिख लेता हूँ एक्सेल। ठीक है, मॉक रीड एक्सेल, और फिर उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। तो ये एक्चुअली में एक मेथड है इस पी डी डॉट रीड एक्सेल का, इसी का कॉपी यहाँ पे आया है, और इसकी रिटर्न वैल्यू में मैं मॉक डी एफ पास कर दे रहा हूँ। रिटर्न वैल्यू में यहाँ पे आपने देखा कि इस फाइल से ये
रिटर्न वैल्यू लेता है, एक डेटा फ्रेम बनाता है। तो मैंने उस डेटा फ्रेम को एक्चुअली में पास कर दिया, जो हमारा डेटाबेस हमको मालूम है कि यही वाला डेटाबेस है, डेटा फ्रेम है हमारा, तो इसी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारी जो क्विज है उसको सेव करवा सकता हूँ। तो सेल्फ डॉट क्विज डॉट सेव, ठीक है। अब ये ट्रिगर होगा तो करेगा क्या कि ये आगे जा करके इसको भूल जाएगा यहाँ पर, और आगे यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ से इन चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कुछ समझ में आया? मतलब कि भाई यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये इनको जैसे ही मैंने सेव किया, इसको एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा यहाँ पर, और इस डेटा फ्रेम पे ये आइटर रोज में इन सब पे फॉर लूप चला करके और क्वेश्चन एंड चॉइस बनाना स्टार्ट कर देगा और उनको सेव कर देगा अलग अलग। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली में, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। ये चेक करना है हमें। तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि क्वेश्चन आर क्रिएटेड और नॉट, ठीक है। तो वो किस तरह से चेक कर सकते हैं हम, सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, इसका चेक करेंगे हम किस तरह से। मैं लिखूँगा यहाँ पे क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट। ये काउंट जो है वो एक नंबर रिटर्न करेगा एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पर 2, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने 2 क्वेश्चन पास किए हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्रिएट होंगे और मैं यहाँ से जब वो काउंट करेगा डेटाबेस में तो उसको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे एक्चुअली में, और इससे अगर हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं टेस्ट केस लिखूँगा यहाँ पर चॉइस के लिए, चॉइस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट, और यहाँ पर चॉइस एक क्वेश्चन में 4 चॉइस हैं, तो 2 क्वेश्चन में 8 चॉइस हो जाएगी, और मैं उसको यहाँ पे इस तरह से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट करेंगे। और अगर हम एक वैल्यू और आगे जाना चाहें इसके, तो यहाँ पे क्या टेस्ट कर सकते हैं, और हम लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में कितने चॉइस हैं वो टेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं दोनों क्वेश्चन को एक्सेस कर लेता हूँ। कैसे? जैसे लेट्स से क्वेश्चन 1 2 दोनों को ले लेता हूँ साथ में। लेट्स से क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और किससे गेट करूँगा मैं इसको? टेक्स्ट से। जो टेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन का वो है व्हाट इज़ 2 + 2। लेट्स से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ ना, टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट इज़ 2 + 2 क्वेश्चन, यहाँ पेस्ट करूँगा, और ये वाला जो है कॉपी, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ये क्वेश्चन 2 होगा हमारा, क्योंकि हमें मालूम है कि क्वेश्चन 2 बने हैं, ठीक है। वो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, अदरवाइज वो यहीं पे फेल हो जाएगा, ठीक है। और तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को गेट कर लिया यहाँ पर, और गेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इंडिविजुअली जो चॉइसेस हैं हमारी, मैं उसको चेक करूँगा कि इस क्वेश्चन के लिए 4 ही चॉइसेस हैं कि एक्स्ट्रा बन गई हैं या फिर कम बनी हैं, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूँगा उसको? असर्ट इक्वल, सॉरी सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, ठीक है। और इसमें मैं क्या पास करूँगा? चॉइस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर बाय क्वेश्चन। तो मैं बाय क्वेश्चन इसको फिल्टर करूँगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन 1, ठीक है, 1, एंड देन डॉट काउंट। अगर मैं इसको इतने कोई काउंट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्चुअल में 4 आनी चाहिए इसकी वैल्यू, और उसी तरह दूसरे की भी आनी चाहिए 4, तो क्वेश्चन 2 की 4, ठीक है। इस तरह से हम चेक करेंगे कि हमारे जो हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए 4 ही चॉइसेस हों, ये मेक श्योर कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये मैंने सेव किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि चेक करते हैं कि ये रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करूँगा, यहाँ पे आके मैं py लिख सकता हूँ, manage.py लिख सकता हूँ, और टेस्ट करके हमारे जो ऐप का नाम है वो है क्विज, और उसमें सिर्फ अभी 2 ही केस है हमारे पास, 2 क्या हमारे पास, सॉरी 1 केस एंड 2 केस, हाँ 2 केस है हमारे पास। नहीं, एक्चुअली ये सिंगल केस ही है क्योंकि मैंने एक ही फंक्शन के अंदर लिखा है पूरा। तो मैं रन करता हूँ उसको और चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास।
तो फाउंड वन टेस्ट, और ये क्रिएट कर रहा है डेटाबेस को और ये चेक कर रहा है अभी हाल फिलहाल। तो ये फेल कर गया एक्चुअली में। तो क्या एरर है हमारे पास, वैल्यू एरर, एक्सेल फाइल फॉर्मेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यू मस्ट स्पेसिफाई एन इंजन मैन्युअली। ठीक है, समझ गया। क्या हो सकता है यहाँ पे, ये स्टोरेज ऑप्शन इंजन इज इक्वल टू इंजन। तो यहाँ पे ये फेल करा है। कुछ क्विज रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्विज का जो इंजन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है बेसिकली। तो जो एक्सेल फाइल है उसका इंजन बेसिकली कुछ ऐसा कुछ एरर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एरर को। बट यहाँ पे हम देखें अगर हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया बाइट साइज का, उसके बाद एक्सेल में कन्वर्ट किया फाइल को, डेटा फ्रेम को, लेट्स से मैं इस एरर को सेव सर्च करता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ करके मैं नया टैब ओपन करूँगा, पेस्ट करूँगा, सर्च करूँगा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I... तो यहाँ मुझे कुछ मिला है, अगर मैं जूम करके बताऊँ यहाँ पर, तो एक पैरामीटर होता है सीक करके। ठीक है, ये क्या करता है कि बेसिकली सीक का मतलब ये होता है पॉइंटर को वापस जीरो पे लेके आना। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ कि जैसे हमारी एक एक्सेल फाइल होती है बेसिकली, तो उसमें होता क्या है कि हम जब भी किसी सेल में होते हैं और फिर जैसे कि मैं मान लो B8 में काम कर रहा हूँ, B8 नाम के सेल पे कुछ लिख रहा था और फिर मैंने सेव करके फाइल को क्लोज़ कर दी। फाइल में कुछ लिख करके मैंने और सेव करके क्लोज़ कर दी। वापस जब मैं ओपन करूँगा तो मैं उसी सेल पे होऊंगा, उस सेल को सेलेक्टेड कर रखा होगा बेसिकली। ठीक है, तो वही हमारे को यहाँ पे करना है। इसमें यहाँ पे करना मुझे ये है कि जो मेरा सेल्फ डॉट एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल, उसको मैं सीक करके और जीरो पे लेके आ जाऊँगा, जिससे कि हमारा जो पहला सेल है, पहला सेल जो है 1 1 का, मतलब इधर से ए का इधर से 1 का है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ताकि जो भी काम होगा हमारा वो सारा वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं इसको रन करने का ट्राई करूँगा, तो ट्राई करते हैं, देखें ये वर्क करता है कि नहीं करता है। हाँ, तो ये इस बार ये काम कर गया। तो यही प्रॉब्लम थी यहाँ पे इसमें कि जो हमारा सीक वाली वैल्यू थी हमने इसको पास नहीं करी थी बेसिकली,
दैट्स वाई ये यहाँ पे एरर दे रहा था कि IO की जो एक फाइल होती है उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, उनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बारे में ये अच्छा मुझे आर्टिकल मिल गया था, मतलब जो भी है इस साइट का h2 studmed.uio.no, ठीक है। तो ये लिंक मैं कर दूंगा आपको, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा क्या काम है इसमें रह गया है, अभी क्रिएशन वाला जो पार्ट है हमारा एक्चुअली में हो चुका है, क्योंकि हमने जो भी था हमारा वो कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब जो चीज़ें आपको टेस्ट करनी हो, अगर आपको जैसे एसेट इक्वल करके क्विज़ की फाइल नेम का टेस्ट करना हो या डिस्क्रिप्शन का चेक करना हो, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लाइनें ऐड करके और चेक कर सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ये भी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हम यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल का यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ डॉट टाइटल का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में बाकी क्या है हमारा इसमें कि ये जो प्लूरल नेम है उसको कैसे एक्सेस करना है और उसको कैसे टेस्ट करना है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा टेस्ट करते हैं कैसे हैं। तो एडिशनल में हमारे पास लेट्स से डेफ टेस्ट प्लूरल क्विजेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्फ पास करूँगा जैसा कि हम करते हैं सभी में, और इसमें भी हम सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल का यूज़ करेंगे। और इसमें होगा क्या बेसिकली कि मैं स्ट्रिंग पास करूँगा इसमें किसकी, क्विज डॉट अंडरस्कोर मेटा डॉट जो वैल्यू होती है प्लूरल वैल्यू क्या होती है इसमें, वर्बोज प्लूरल वैल्यू क्या होती है इसमें, वर्बोज नेम प्लूरल, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो मैं इसको पास करूँगा यहाँ पे। और दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में हमारे पास होगी क्विजेज, क्विजेज कुछ इस तरह से लिखी हुई, ठीक है। और इस तरह से हम इसको टेस्ट कर पाएंगे इनको, और ये टेस्ट करके बता देगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँ इसको तो ये रन हो जाना चाहिए हमारा। तो फाउंड टू टेस्ट और ये पास हो गया, ठीक है। दोनों टेस्ट पास हो चुके हैं हमारे। तो ये इस तरह से मॉडल का बेसिकली था हमारा। तो सारे मॉडल जो हैं वो सारे इजी हैं, बस ये कठिन वाला जो था मैंने आपको बता दिया इसमें। तो वही होता है कि हम जब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्राई करने की कोशिश किया, कुछ इस तरह से आप चाहो तो मैनुअली एडमिन में जा कर के क्विज़ और क्रिएट कर सकते थे, मतलब क्विज़ और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे। बट हुआ क्या कि हमने किया नहीं ऐसा, हमने यहाँ पर इसका pd.read एक्सेल का यूज़ किया, एक एक्सेल फाइल अपलोड करके, और उससे हमने क्वेश्चन एंड चॉइस बनाई। बाकी आप मैनुअली भी इसको क्रिएट कर सकते थे, तो आपको इसके लिए टेस्ट केस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ आपको कुछ बताया, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी डिफ़िकल्ट टेस्ट केस लिखो किसी के लिए। जो इजी टेस्ट केस हैं वो आप लिख सकते हो, यहाँ कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए आप लिख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम करेंगे, एक काम करते हैं, अब हम व्यू की तरफ बढ़ते हैं, व्यू का टेस्ट केस लिखते हैं। तो दोनों फाइल को मैं क्लोज करूँगा और एक व्यू जो होगा हमारा, लेट्स से अकाउंट में चलते हैं हम और व्यूज़ में देखते हैं, कुछ एक व्यू मिल जाएगा हमारे को यहाँ पे। जैसे कि हमारा जो प्रोफाइल वाला व्यू है, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि प्रोफाइल व्यू के लिए मैं एक टेस्ट केस लिखूँ। तो ये वाला जो व्यू है हमारा पूरा, इसके लिए हम टेस्ट केस लिखेंगे यहाँ पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा हमारे को, test.py जो फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास प्रोफाइल व्यू टेस्ट केस लिखूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे वही सेटअप हमारा जो होगा, सेटअप पे हमारे को क्या क्या चाहिए होगा इस व्यू के अकॉर्डिंगली देखेंगे हम इस बार। तो व्यू में हम क्या क्या भेज रहे हैं, एक्चुअली में हम भेज रहे हैं यहाँ पर
यूज़र प्रोफाइल और सबमिशंस, दो चीज़ें भेज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि यूज़र प्रोफाइल और सबमिशन हमें भेजना है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक यूज़र को। तो सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र नेम, जो हमने पहले किया था, मतलब बेसिकली तो वही करना है मुझे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको टेस्ट वाली फाइल से, टेस्ट बेस में, इसमें शायद होगी हमारे पास वो, यहाँ पर वो फाइल है। ये मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया था, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको हटाया मैंने और यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम django.contract.auth.models import यूज़र। ठीक है, सेल्फ, क्या गलती आ रही है सेल्फ के अंदर, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे डेफ सेटअप बनाना भूल गया। सेल्फ पास करूँगा मैं इसको और इसको मैं इसके अंदर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमें चाहिए होगा प्रोफाइल हमारा। तो प्रोफाइल के लिए मुझे क्या करना होगा, एक प्रोफाइल इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो प्रोफाइल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल। तो ये मैं प्रोफाइल इंपोर्ट करी और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। प्रोफाइल क्रिएट करनी है मुझे, क्या क्या चाहिए होगा प्रोफाइल के लिए, इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल पी, मॉडल्स अकाउंट। प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूज़र, और जस्ट यूज़र चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। यूज़र के अलावा कुछ भी एक चीज़ पास कर दो। ठीक है, तो यूज़र मेन है मेरे पास, तो यूज़र हमारा है सेल्फ डॉट यूज़र, और उसके अलावा लेट्स से मैं बायो पास कर दे रहा हूँ, दिस इज़ बायो। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल बना दी। अभी प्रोफाइल के आगे मैं क्या करूँगा कि मुझे और क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए इस व्यू को, मुझे चाहिए सबमिशंस। तो सबमिशंस पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आऊँगा मैं, टेस्ट सबमिशन चाहिए मुझे सारे के सारे। तो सेल्फ डॉट सबमिशन इज इक्वल टू क्विज सबमिशन। तो क्विज सबमिशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, फ्रॉम क्विज डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सबमिशन, क्विज सबमिशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। इसमें क्या क्या पास करते हैं हम, मॉडल्स में जाऊँगा, सॉरी मैं भूल गया, मॉडल्स क्विज सबमिशन यूज़र क्विज स्कोर और सबमिटेड डेट। तो क्विज तो कुछ भी पास कर दो, ऑटो नाउ ऐड ट्रू, ये तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको मैं पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब मुझे क्विज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी एक्चुअली में। ठीक है, तो क्विज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि एक क्विज़ भी बना ही लेता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से क्विज़ सेल्फ डॉट क्विज़, और आपको पता हो पिछली बार हमने कितनी मतलब रामायण करी थी पूरी की पूरी, हमने डेटा फ्रेम बनाया था, वो सब बनाया था। मैंने बोला था कि डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं क्योंकि हमें आपको उससे क्वेश्चन भी बनाने हैं और उससे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन और चॉइस भी बनानी है। बट इस बार हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इस बार हम सिर्फ डायरेक्टली क्विज बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइटल पास कर दूंगा। एक्चुअली टाइटल होता है ना इसमें, तो क्विज का टाइटल, अब मैं क्विज को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने क्विज को इंपोर्ट किया, क्विज का टाइटल यहाँ पे मैंने लिया, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन
इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी पास और कर लेते हैं ना इसमें, तो सेल्फ डॉट कैटेगरी, और सेल्फ डॉट कैटेगरी को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फटाफट से। सेल्फ डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू, या इसको पास नहीं भी करें तो काम चलेगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या नेसेसरी कर रखा है कि हमने इसको सेल्फ डॉट कैटेगरी, हाँ एक्चुअली चाहिए होगा वरना ये एरर देगा। तो सेल्फ डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट नेम, लेट्स से AI, या फिर इस बार साइंस कर लेते हैं, SCIENC साइंस। और ये कैटेगरी को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे करी, और मुझे यहाँ पे चाहिए होगा सबमिशन के लिए यूज़र इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूज़र। दूसरा मैं दे रहा हूँ क्विज, तो क्विज इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्विज। और तीसरा था हमारा मॉडल, क्या देना पड़ेगा एंड में यहाँ पर स्कोर, तो स्कोर इज इक्वल टू, लेट्स से कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने माना कि उसको 10 में से 7 नंबर मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें और क्या करना है अब हमारे को। ये तो हमारा सबमिशन बन गया, अब हमें इसको सेंड करना है। तो ये सेटअप तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं टेस्ट केस पे, तो टेस्ट प्रोफाइल व्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल्फ पास करूँगा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी व्यू की टेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि एक लॉग्ड इन यूज़र चाहिए होता है। तो ये यूज़र तो हमने क्रिएट किया था बट उसको लॉगिन नहीं किया, तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट लॉगिन, जिसकी मदद से हम यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। तो यूज़र नेम इज इक्वल टू, हमारा यूज़र नेम क्या था, टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास। ये हो गया लॉगिन द यूज़र। अब आता है हमारे पास रिस्पॉन्स फॉर द प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल का रिस्पॉन्स है वो क्या है हमारे पास। प्रोफाइल का रिस्पॉन्स मतलब जो हमारा व्यू है एक्चुअली, उस व्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक यूज़र नेम भी पास कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र नेम पास करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, URL दूंगा मैं इसको, और एक रिवर्स का यूज़ करके, और मैं यहाँ पे उसको URL दूंगा जो कि हमारा प्रोफाइल URL होगा, और उसमें मैं पास करूँगा आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट की फॉर्म में, जिसमें कि हमारा यूज़र नेम होगा। तो लेट्स से सेल्फ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम है। और रिवर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली, फ्रॉम जेंगो डॉट URLs इंपोर्ट रिवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये इसका रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स लेता है एक URL, तो सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट गेट URL ओनली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स से हम चेक कर सकते हैं कुछ भी मतलब कि हमारे रिस्पॉन्स में फाइल कौन सी आई है, रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट में हम जो भेजते हैं, जैसे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट में हमने भेज रखा है यूज़र प्रोफाइल 2 और सबमिशंस, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं कि नहीं है वो उसमें, ठीक है। वो हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक कर सकते हैं, मैं चेक करूँगा सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, ठीक है, और लिखूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, उसको मैं करूँगा बराबर 200 के। जब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आता है और किसी पेज पे हम आ जाते हैं तो हमको 200 का स्टेटस कोड आता है, ठीक है। और उसके अलावा हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी टेम्पलेट को रन किया जा रहा है। तो असर्ट टेम्पलेट
यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं किस तरह से पता कर सकता हूँ कि रेस्पॉन्स और टेम्पलेट का नाम, तो टेम्पलेट का नाम हमारे पास क्या था, प्रोफाइल डॉट HTML। ये हम इस तरह से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा लेट्स से इसको ही रन करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे इसका नाम है प्रोफाइल व्यू टेस्ट। तो मैं इसको कैसे रन करूँगा, क्लियर करता हूँ सबसे पहले py manage.py, और उसके बाद हम हमारे ऐप का नाम है अकाउंट टेस्ट अकाउंट, एंड देन उसके बाद क्योंकि इसमें एक ही टेस्ट है तो हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली रन कर दिया इसको। तो ये टेस्ट रन हो गया और हमारे पास ये पास भी हो गया। इसमें मैंने क्या किया है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो, कि जो भी हमारे चीज़ें ज़रूरत होती है उन सबको हम बनाते हैं। और बेसिकली सारा डेटाबेस जो होता है फेक डेटाबेस में काम होता है सारा सारा। तो मैंने जैसे कि मुझे सबमिशन चाहिए थे तो उसमें सबमिशन मैंने यहाँ पे बना लिया एक, ठीक है। और उसी तरह से और उस सबमिशन को मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट सबमिशन है कि नहीं है। तो उसको मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल, यहाँ मैं पास कर रहा हूँ हमारी प्रोफाइल। लेट्स से प्रोफाइल पास करूँगा तो रेस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट में मैं चेक करूँगा मैं यूज़र प्रोफाइल 2 है कि नहीं है, ठीक है। कोमा लगा करके सेल्फ डॉट प्रोफाइल दूंगा और दूसरा टेस्ट केस करूँगा एसर्ट इन। एसर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, एसर्ट इन, ठीक है। ये है मेरे पास रेस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट में मैं चेक करूँगा सबमिशंस सेल्फ डॉट सबमिशन। तो हमारा जो सेल्फ डॉट सबमिशन है वो रेस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट सबमिशन में है कि नहीं है। बेसिकली उल्टा लिख दिया मैंने, इसको मैं इधर रख देता हूँ कट करके। तो हमारा जो सबमिशन जो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है उसके अंदर हमारा सेल्फ डॉट सबमिशन है कि नहीं है ये चेक कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये इसी यूज़र का है जिस प्रोफाइल पे हम हैं उसी यूज़र का है ये। तो उसी की क्विज़ है ये, अटेंड करेगी तो उसी में आना चाहिए यहाँ पे ये। तो कुछ इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, अगेन रन करता हूँ मैं इसको। तो ये वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और व्यू में हम एक और चीज़ चेक करते हैं यहाँ पे। अक्सर ये चेक करते हैं कि कोई अगर व्यू जो है वो @login रिक्वायर्ड है अगर उसमें, ये जैसे कि हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं है और फिर भी ट्राई कर रहा है उस पेज पे हिट करने का, तब उसके साथ क्या किया जाए, ठीक है। तो तब हम चेक करेंगे डेफ टेस्ट प्रोफाइल व्यू रीडायरेक्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। किस पे करते हैं रीडायरेक्ट, लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे इसको, उसको चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये रीडायरेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो वापस मैं एक URL लूँगा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद इसका रिस्पॉन्स भी लूँगा। और फिर मैं चेक करूँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट असर्ट रीडायरेक्ट। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स लेता है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स पास करूँगा और उसके बाद लेता है ये HTTP रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड URL स्ट्रिंग। तो URL क्या होना चाहिए था वो स्ट्रिंग यहाँ पे लेता है ये। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करूँगा जो कि है हमारी user/login :next, ठीक है। नेक्स्ट इजिकल टू हमारा जो URL है वो आ जाता है। जब भी आपने देखा होगा कि जब आप लॉग आउट होते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, जैसे मैं होम पेज पे गया और मैं प्रोफाइल पे गया, ये मेरा प्रोफाइल का URL है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। और अब मैं इस पे पेस्ट करूँगा वापस प्रोफाइल वाले पेज को और एंटर प्रेस करूँगा
तो यहाँ गौर से देखो, /user/login क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इज इक्वल टू /user/profile/ask_a_code। कुछ इस तरह से ये हमारा यूआरएल बन जाता है। तो इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट किया है इसने मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं तो जाने की कोशिश कर रहा था इस वाले पे, ठीक है, मैं इस पर जाने की कोशिश करता हूँ प्रोफाइल पे, पर मुझे ये रीडायरेक्ट कर देता है। और रीडायरेक्ट का एक कोड होता है 302। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली ये यूआरएल जो है वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से मैंने ये यूआरएल को कंपेयर किया, सेव किया, और अब अगर ये इसके बराबर में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि मैंने यूज़र को बताया नहीं कि क्या यूज़र है। यहाँ पे तो हमने यूज़र को लॉगिन किया था, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। दैट्स वाई ये वाला जो केस है इसमें ये यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा इसको। तो चेक करते हैं यहाँ पे हम। इस बार इसको 2 केस मिले हैं, 2 टेस्ट केस मिले हैं यहाँ पे, और ये दोनों रन कर गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो यूआरएल था रिस्पॉन्स वो ये आ गया जब यूज़र लॉगिन नहीं था। तो लॉगिन नहीं होगा और इस पर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो इस पर रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स ये हो गया बेसिकली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्या, इस बार हम एक यूआरएल की टेस्टिंग करेंगे। तो यूआरएल की टेस्टिंग करने के लिए हम लेट्स सी यूआरएल टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बेस में से लेते हैं। इस बार बेस में मैं यूआरएल डैशबोर्ड में बहुत सारा कुछ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने डैशबोर्ड में बहुत सारे नंबर ले रखे हैं। तो मैं उसको नहीं लूँगा, मैं मैसेज को लूँगा। मैसेज आईडी लेते हैं क्योंकि सिंपल है बिल्कुल, और आपको समझाना आसान रहेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला समझाऊँगा तो इससे चांसेस है कि आप इसको भी कर पाओगे, ठीक है। और इस तरह से सिंपल वाले तो आप फिर भी कर ही लोगे। तो मैं यहाँ इस वाले को करता हूँ। मैं यहाँ पे ये एक यूआरएल है और इसके हम टेस्ट केस लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड में आऊँगा। हमने मैसेज मॉडल का भी किया था, और यहाँ पे मैसेज यूआरएल टेस्ट, ठीक है। तो एक यूआरएल को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ नया नहीं चाहिए होता है, हम सेम वही चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लास मैंने बनाया मैसेज यूआरएल टेस्ट, ठीक है, और उसको मैं इनहेरिट करूँगा टेस्ट केस से, और उसके बाद मैं सेटअप तैयार करूँगा, हमारा सेटअप सेल्फ पास करके। और आपको एक्चुअली जब भी आप एक यूआरएल को देखोगे तो क्या चाहिए होगा आपको, क्योंकि यूआरएल का जो व्यू है, अगर आप व्यू को देखो, जैसे कि मैं urls.py, यहाँ पे आप इस यूआरएल को देखो message.view, और अगर मैं इस message.view को देखूँगा तो यहाँ पे देखो कि ये एक @login रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमें एक यूज़र चाहिए होगा, कन्फर्म है इतना तो, ठीक है। और उसके ऊपर @user passes test इज सुपर यूज़र। दैट मीन्स हमें ये कन्फर्म है कि यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए और यूज़र एक सुपर यूज़र होना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फर्म है इसमें। दूसरा कि इसमें एक गलती है हमारे इस ऐप के अंदर, शायद ये पिछली टाइम में हुआ है। हुआ ये है कि हमको करना क्या था कि हम इसको गेट ऑब्जेक्ट और 404 कर रहे थे हर जगह पे, तो इसको मैं हटाना भूल गया। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए सॉरी, पिछली बार हम भूल गए होंगे, मतलब गलती से हो गया होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा है, और 404 आता है अगर कोई आईडी गलत है तो, ठीक है। बाकी हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैसेज है, फाइल हमारी मैसेज.html है, और कॉन्टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ, सबसे पहला काम होगा मेरा कि मैं एक सुपर यूज़र क्रिएट करूँ। तो मैं सेल्फ डॉट सुपर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट सुपर यूज़र नेम इज इक्वल टू लेट्स से सुपर
यूज़र एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास। ठीक है, और मुझे एक और क्या बनाना पड़ेगा, हमारा सेल्फ डॉट मैसेज, क्योंकि मैसेज भी हम पास कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो मैसेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। उसमें मुझे क्या चाहिए होगा, मॉडल मेरा कहाँ पे है, यूज़र सब्जेक्ट और मैसेज। अच्छा, मेरे को पता है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे मैंने पहले कर रखा है ये चीज़ एक्चुअली। यहाँ ये देखो, कॉपी किया मैंने इसको, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल जी, इसको हटा करके पेस्ट। अब ये काम कर रहा है। तो सेल्फ डॉट यूज़र ना करके सेल्फ डॉट सुपर यूज़र कर दूंगा मैं इसको, सुपर यूज़र, और यूज़र का यूज़र रहेगा मैसेज सब्जेक्ट, दिस इज़ माई मैसेज। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें टेस्ट क्या करना है हमें। टेस्ट हमें करना है कि जब एक सुपर यूज़र आता है तब क्या करना है, और जब एक नॉर्मल यूज़र आता है तब क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स से टेस्ट मैसेज URL सुपर यूज़र, लेट्स से सेल्फ नेम, आप कुछ भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, मतलब मैंने कुछ भी रखा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्या नाम है, बस वो स्टार्ट होना चाहिए टेस्ट से। ठीक है, थोड़ा वो सेंस बनाया चलता है। उसके बाद सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट लॉगिन करूँगा मैं, और लॉगिन करते हुए बताऊँगा इसको मैं यूज़र नेम सुपर यूज़र और पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास। ये मैंने इसको लॉगिन करवा दिया। अब मुझे चाहिए इसका रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, वही URL अपना रिवर्स में पास करके हम पास कर सकते हैं यहाँ पर URL मैसेज। ठीक है, ये मैसेज कहाँ से आया, मैसेज आया हमारा इस जगह से, ये वाला जो नाम है हमारा वो एक्चुअली में मैसेज होता है, उसका एक्चुअल URL ये होता है हमारे पास इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें आर्गुमेंट पास करूँगा। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू एक लिस्ट होगी, और लिस्ट में मैं पास करूँगा सेल्फ डॉट मैसेज डॉट ID। ठीक है, अब ये रिवर्स को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं रिवर्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट URLs इंपोर्ट रिवर्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स पाने के लिए मैं क्या करूँगा कि सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट गेट एक URL पास कर देंगे इसमें, और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा रिटर्न में। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि स्टेटस जो है वो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 200 आने का मतलब होता है कि हमारे पेज पे हम पहुंच गए सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट असर्ट, सॉरी ये मैं कॉमेंट क्यों कर रखा है मैंने, सेल्फ डॉट असर्ट इक्वल यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड कॉमा 200। ठीक है, तो अगर ये 200 आता है हमारा, डेट मीन्स कि हम एक्चुअली एक सुपर यूज़र था जो कि आया और उसको एक्सेस हमने दे दिया। ठीक है, बट एक दूसरा सिनेरियो तैयार करते हैं इसके लिए हम। दूसरा सिनेरियो हमारा कुछ इस तरह से होगा, टेस्ट यूज़र नॉर्मल यूज़र। ठीक है ना, तो नॉर्मल यूज़र, ठीक है, नॉर्मल यूज़र के लिए मैं एक नॉर्मल यूज़र बनाऊंगा, टेस्ट यूज़र सेल डॉट क्लाइंट डॉट, मुझे यहाँ बनाना भी पड़ेगा इसके लिए, तो मैं एक काम करता हूँ सेल्फ यूज़र बना ही लेता हूँ यहाँ पे एक
सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र यूज़र नेम टेस्ट यूज़र और पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास। इसको मैंने लॉगिन कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद मुझे रिस्पांस भी चाहिए होगा, तो रिस्पांस मैंने कुछ इस तरह से ले लिया यहाँ पे। और होगा क्या यहाँ पे, गलती यहाँ पे ये होगी कि जब अगर यूज़र सुपर यूज़र नहीं होगा तो ये क्या करेगा कि उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये रीडायरेक्ट करेगा इसको, तो रीडायरेक्ट का क्या होता है, 302 होता है, 302, और स्टेटस कोड जो होगा वो 302 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मल यूज़र जब आएगा तो उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, मैं डैशबोर्ड पे आऊँ और यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है मेरे पास, तो मैं एक मैसेज क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कॉन्टैक्ट में गया और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम लेट्स सी कुछ भी लिखा मैंने और सेंड मैसेज किया। आगे मैं यहाँ पर जा कर के डैशबोर्ड पे इसको देख पाऊँगा, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है यहाँ पे। कुछ एरर आ रहा है क्या हमारे पास, नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसको भी नहीं देख पा रहा हूँ। डैशबोर्ड पर मैसेज नहीं आ रहे हैं हमारे पास। एक्चुअली में सेव तो हो रहे हैं, ठीक है, सेव मैंने अभी भी देखा था, जब हमने एडमिन पे देखा था शुरुआत में, तब हमारे पास एक मैसेज था उसमें। अब दो हैं यहाँ पे सेम के सेम। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हमारी, डैशबोर्ड के अंदर। कंट्रोल पी, डैशबोर्ड वाला हमारे पास यूआरएल कहाँ पे है, यह है बेस में। तो बेस व्यूज डैशबोर्ड ये हमारा डैशबोर्ड है, और इसमें हमें सेंड करना है मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर डेट टाइम डॉट टुडे। दैट मीन्स कि आज क्रिएट करा हुआ कौन सा है, जो आज क्रिएट हुआ होगा वो शो होगा यहाँ पे, सिर्फ वो मैसेज में आएगा और वो ही शो होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया है इसको। तो व्यू साइट डैशबोर्ड, यहाँ पे ये आना चाहिए था, बट ये शायद टाइम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट सब मैसेज सेंड मैसेज, और वापस अगेन मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, तब भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मैसेज स्लैश लेट्स से 1, ठीक है। और मैं फिर एंटर प्रेस करूँगा तो इस पेज पे आ पा रहा हूँ मैं डायरेक्टली। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और लॉग आउट करता हूँ, पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज पे। सेम वो कोई है, और इसका जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 302, ठीक है। और ये जो हमारा टेस्ट केस है, इसमें 2 टेस्ट केस है हमारे पास, एक सुपर यूज़र के लिए और एक नॉर्मल यूज़र के लिए। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये हमारे पास है बेस के अंदर, तो टेस्ट बेस, और बेस के अंदर भी मैसेज यूआरएल टेस्ट। तो बेस डॉट टेस्ट डॉट मैसेज यूआरएल, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ और रन कर सकता हूँ यहाँ पे इसको। तो ये फाइंड करेगा, तो इसमें 2 टेस्ट केस होने चाहिए। देखते हैं कितने बताता है ये। देखो 2 टेस्ट केस आए हैं यहाँ पे, और ये चेक कर रहा है इनको।
दोनों ओके हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक यूआरएल के लिए टेस्ट केस लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से एक टेम्पलेट के लिए टेस्ट केस लिख सकते हो आप, और चेक कर सकते हो कि टेम्पलेट एक्चुअल में वही यूज़ हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो लेट्स सी, एक फटाफट से एक टेम्पलेट के लिए टेस्ट केस लिखते हैं। यहाँ पे हम तीनों फाइलों को मैंने क्लोज किया, और तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे क्विज़ के अंदर टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट जो है हमारी, टेम्पलेट तो हमारी यहाँ पे है, तो मैं लेट्स से ऑल क्विज़ का ले रहा हूँ, और ऑल क्विज़ के अलावा मुझे इसका व्यू चाहिए होगा देखने के लिए कि भाई मुझे क्या क्या करना है उसमें। तो मैं व्यूज़ को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और हमारी जो टेस्ट वाली फाइल है उसको भी ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी क्लोज कर देते सब कुछ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे टेस्ट केस लिखने हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ एंड में आऊँगा उससे पहले, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट टेस्ट केस, ठीक है। और एक क्लास बनाऊँगा, क्लास का नाम होगा ऑल क्विज टेम्पलेट टेस्ट, ठीक है। और इसको मैं जनरेट करूँगा टेस्ट केस से। और अब हमें क्या करना है, वही सिंपल सेटअप करना है हमें, ठीक है। सेटअप के लिए सेट पास करूँगा मैं इसमें, और बनाना हमें क्या क्या है अभी। अभी मुझे यहाँ पे बनाना है एक सेल्फ डॉट यूज़र। तो सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट नेम टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास, ठीक है। इसको मैं फिर लॉगिन करवाऊँगा यहाँ पर, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट लॉगिन यूज़र नेम इज इक्वल टू टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट पास, ठीक है। अब यूज़र हमें एरर दे रहा है, दैट मीन्स हमें यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट मॉडल्स, सॉरी ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र। आगे बढ़ें तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक्चुअल में अगर आप टेम्पलेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए होगा हमें। तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए होगा, यहाँ पे एक तो कैटेगरीज, कैटेगरीज के अलावा मुझे चाहिए होगा यहाँ पे सर्च का क्या रोल है। यहाँ पे सर्च का यूज़ किया हमने यूआरएल का। कैटेगरीज तो हमें चाहिए होगा, और क्विज चाहिए होगी, ठीक है। दो चीज़ें हमें चाहिए होगी अभी तक तो हाल फिलहाल। तो लेट्स सी, हम इनको क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स से सेल्फ डॉट कैटेगरी 1 करता हूँ मैं यहाँ पे। एक दो कैटेगरी बना लेता हूँ, मतलब दो कैटेगरी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट कैटेगरी डायरेक्टली बना लेता हूँ मैं, दूसरी भी यहाँ पे कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट नेम इक्वल टू, पहले का रख लेता हूँ साइंस SCIENC। तो मैंने गलत कर दी स्पेलिंग यहाँ पे, SCIENC, और दूसरे का मैं रख देता हूँ इंग्लिश, दैट्स से, ठीक है। उसके बाद में बनाऊँगा दो क्विजेस। तो क्विज बनाने के लिए सेल्फ डॉट क्विज 1 क्विज 2, और फिर उसके बाद में क्विज को इंपोर्ट करके क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एक तो चाहिए होगा मुझे टाइटल इज इक्वल टू क्विज 1 2, उसको मैं कर दूंगा, आगे मैं लिखता हूँ मैं लेट्स से डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू
डिस्क्रिप्शन दोनों में सेम दे रहा हूँ, ठीक है। या इसको डिस्क्रिप्शन 2 कर देता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे वापस कैटेगरी पास करूँगा मैं इसमें, कैटेगरी इक्वल टू सेल्फ डॉट कैटेगरी, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और एक दूसरे वाले में सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 2 क्विज बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। हमने यूज़र को लॉगिन करवा दिया, 2 कैटेगरीज है हमारे पास और 2 क्विज है हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारा टेस्ट केस लिखते हैं, डेफ टेस्ट ऑल क्विज टेम्पलेट। इसमें क्या होगा, हम चेक करेंगे हमारे रिस्पॉन्स को। तो रिस्पॉन्स हमें किससे मिलता है, रिस्पॉन्स हमें मिलता है हमारे यूआरएल से। तो हर बार हम क्या कर रहे थे कि एक यूआरएल बना देते थे और उसमें कुछ पैरामीटर पास कर देते थे, पर क्योंकि इस बार हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है तो हम डायरेक्टली रिस्पॉन्स ले सकते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिवर्स, और रिवर्स में मैं पास कर दूंगा हमारा जो यूआरएल है ऑल क्विज, ठीक है। इसी तरह हम करते थे ना हर बार, और इसको मैं पास कर दूंगा इसके अंदर सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट नेट। अब मुझे रिवर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं रिवर्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ टॉप पे, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट रिवर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। अब मेरी मेन जो चेक करना है मुझे, वो मैं चेक करूँगा यहाँ पर, कि सबसे पहला मैं ये चेक करूँगा कि टेम्पलेट जो हमने यूज़ करी है वो ऑल क्विज डॉट एचटीएमएल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ असर्ट टेम्पलेट यूज्ड नाम का एक जो है ये असर्शन, उसको यूज़ करूँगा और रिस्पॉन्स पास करूँगा इसके अंदर, क्योंकि ये रिस्पॉन्स लेता है HTTP रिस्पॉन्स और उसके बाद टेम्पलेट नेम लेता है। तो टेम्पलेट नेम का नाम है हमारा ऑल क्विज डॉट HTML, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं पास करूँगा। अगला मैं चेक करूँगा सेल्फ डॉट असर्ट इन। ये क्या चेक करता है कि ए इन बी, मतलब जो बी में ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करता है ये, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ मैं बताऊँगा क्विज़ेज इन रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, और सेम वही कैटेगरीज इन रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने क्या चेक किया कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्विजेज हैं कि नहीं है, कैटेगरीज हैं कि नहीं है। अगर वो हैं दैट मीन्स हमारी टेम्पलेट सही काम कर रही है, सारा काम डेटा जो है वो दिखाएगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ सही से काम कर रहा होगा तो हमने जो क्विज़ बनाई है उसका टाइटल जो है वो मैच करेगा। यहाँ पर मैच कैसे करेगा, सेल्फ डॉट असर्ट कंटेंट्स, ठीक है। मैं इसका यूज़ करूँगा कंटेंट्स का, और कंटेंट्स से मुझे क्या बदलता है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसमें वो है रिस्पॉन्स, और दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट या फिर बाइट्स या फिर इंटीजर या फिर स्ट्रिंग। तो इसमें बेसिकली मुझे स्ट्रिंग पास करनी है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो टाइटल है वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं उस टेम्पलेट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपको मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे RS के कोड 34, अगर आप क्विज़ पे आओगे ऑल क्विज़ वाले पेज पे, तो यहाँ पे देखो क्विज़ 1 2 3 4, ठीक है। कुछ इस तरह से नंबर लिख रखे हैं यहाँ पे। मैं वही चेक करूँगा कि इस रिस्पॉन्स के अंदर, ये जो पूरा एक रिस्पॉन्स है बेसिकली एक, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे टाइटल का नाम है कि नहीं है। और टाइटल एक स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिख दूँगा। तो हमारा टाइटल का नाम है क्विज़ 1 और क्विज़ 2, तो मैं लिख दूँगा क्विज़ 1 और एक और चेक करने के लिए क्विज़ 2, ठीक है। मैं 2 बार इसे चेक कर लूँगा इस तरह से और सेव करूँगा। इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास अगर क्विज़ 1 क्विज़ 2 है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर
वो क्विज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं और वो यहाँ पे दिख रही है टेम्पलेट के अंदर। उसके अलावा सेम इसी तरह से आप कैटेगरी का भी यूज़ कर सकते हो। तो कैटेगरी में मैंने क्या बनाया था, साइंस और इंग्लिश, ठीक है, 2 कैटेगरी बनाई थी। तो लेट्स सी साइंस और इंग्लिश, SCI, यहाँ पे SCI, ठीक है, साइंस की स्पेलिंग गलत ना हो वैसे। और यहाँ पे मैं साइंस दिखा कहाँ रहा हूँ, यहाँ टॉप पे देखो ऑल क्विज के पास में AI, जियोपॉलिटिक्स, साइंस और मूवीज़। तो इस जगह पे वो टेम्पलेट के अंदर रेंडर हो जाएंगी और वो चेक कर रहा होगा, असर्ट कंटेंट्स चेक कर रहा होगा कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि नहीं है कैटेगरी, ठीक है, टाइटल जो है। तो ये वो यहाँ पे हम इस तरह से चेक कर लेंगे और इससे हमारा चेक हो जाएगा कि हमारा जो भी है वो प्रॉपर टेम्पलेट प्रॉपर रेंडर हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे में एक और टेस्ट केस लिखेंगे यहाँ पर, जब कोई क्विज़ ना हो तो टेस्ट नो क्विजेज, ठीक है। तो सेल्फ यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, देखो अगर यहाँ पे मैं ऑल क्विज टेम्पलेट दिखाऊँ, यहाँ पे देखोगे एल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एंड 4 के बाद में एक एल्स लगाया है और यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा है, देयर इज़ नो क्विज अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी और सर्च, ठीक है। इसका मैंने यूज़ किया है इस मैसेज का। दैट मीन्स कि मैं इस मैसेज को कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से और टेस्ट केस में ला करके यूज़ कर सकता हूँ। किस तरह से, जब मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं क्या करूँगा कि क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, उनको मैं डिलीट कर दूँगा, डॉट डिलीट, ठीक है। मैंने इन सारे को डिलीट कर दिया तो मेरे पास कोई भी क्विज नहीं रही, और क्विज नहीं रही तो मेरे पास मैसेज क्या आना चाहिए कि देयर इज़ नो क्विज फॉर दिस कैटेगरी और सच, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। तो अब मैं उस मैसेज को चेक कर सकता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स के थ्रू। तो रिस्पॉन्स हमारे को ये वाला चाहिए है, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा और फिर हम डायरेक्टली सेल्फ डॉट assert कंटेन्स, यहाँ पे मैं चेक कर पाऊँगा कि रिस्पॉन्स के अंदर हमारा ये वाला स्ट्रिंग है कि नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई नो क्विज वाली कंडीशन होगी, जो कि हमने यहाँ बनाई है जानबूझकर, देखो यहाँ पे मैंने सारी क्विज को डिलीट कर दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद नो क्विज की कंडीशन बन गई है हमारे पास, और फिर मैं इस पेज पे हिट करूँगा तो मुझे ये वाला मैसेज दिखना चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अब मैं इस टेस्ट केस को रन करूँगा किस तरह से, py मैग्नीट्यूड py, ये टेस्ट केस है हमारे पास किसके अंदर, क्विज के अंदर, डॉट टेस्ट डॉट ऑल क्विज टेम्पलेट टेस्ट, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसमें हमने 2 टेस्ट केस लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाउंड 2 आएगा, आ गया, और खूब सारे एरर भी आ गए हमारे पास, ठीक है। तो एरर क्यों आए हैं वो देखते हैं। ये फेल हुआ है दोनों में, टेस्ट ऑल क्विज के टेम्पलेट। तो थोड़ा पचने के बाद में पता चला है कि यहाँ पर क्रिएट यूज़र होना चाहिए था, ये क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र एक्चुअली होना चाहिए था ये, तब जाके एक्चुअल यूज़र क्रिएट होगा, तब जाके हम कैटेगरी एंड क्विज बना पाएंगे, तब हमारे ये दोनों केस जो हैं वो काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और फिर इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे आकर के। तो अब ये आई होप कि ये रन करेंगे। तो ये पहला रन कर चुका है, दूसरा भी रन कर गया, और ये हमारे जो हमारा टेम्पलेट का ही टेस्टिंग था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से मैंने आपको चारों की हर एक मतलब चीज़ दी। पांचों एग्जांपल में दे नहीं सकता फॉर्म का, बट लेकिन फॉर्म भी एक इंस्टेंस होता है जेंगो फॉर्म्स का, हमने कोई यूज़ नहीं किया है, अदरवाइज़ मैं देता आपको एग्जांपल। इस वीडियो का मतलब मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया देना कि जेंगो में टेस्टिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, और कुछ इस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं कि जो एक तो होता है कि भी हम अपने लोकल पे सर्वर स्टार्ट करके और टेस्टिंग कर लें, और दूसरा ये तरीका होता है कि हम अपने जो टेस्ट करते हैं एक्चुअल में, हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि एक क्विज अटेंड करते हैं या पेज पे जा कर के देखते हैं कि वो चीज़ हो गई कि नहीं, आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो वही यहाँ पे उस कोड को हम लिख देते हैं यहाँ पे, वही ये काम कर रहा होता है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पे चेक ही तो कर रहे हैं कि हमारी क्विज़ 1 दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये एक तरह से देखना ही तो हुआ, क्विज़ 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वहाँ पे कैटेगरी है कि नहीं है। तो ये एक तरह से देखना हुआ है। तो ये उसी का दूसरा रूप है बेसिकली, कि एक इंसान को बैठ करके काम ना करना पड़े, बजाय कि वो डायरेक्टली टेस्ट केस लिख दे और हर बार वो उनको रन करके देख ले कोई भी कोड चेंज करने के बाद में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। इसमें कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आपको, या कहीं पे भी कोई एरर आता है आपके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट कमेंट करने से पहले आप इसको एक बार गूगल करना, खुद अपने आप से ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।